कैसे हो बच्चों। चलिए आज देखते हैं हम भरत मिलाप यानी जो आप सबको पता है रामायण के बारे में कि भाई वो श्री राम जी को वनवास हुआ था। तो फिर वो वनवास चले गए और भरत जी हैं वो अपने नाना जी के घर गए थे। जैसे ही वो आते हैं वापस तब उन्हें पता चलता है कि श्री राम है, उनको तो मेरी माता ने वनवास भेज दिया है। और अभी वो खुद हैं वो फिर अपनी माँ को भी डांटते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। और फिर वो खुद है वो सारी सेना को लेकर सारी प्रजा है वो भी जाती है श्री राम जी को लेने के लिए। तो उसी जो भरत और राम का जो मिलाप है उसके बारे में यह नाटक है। तो चलिए हम देखते हैं। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसा। तो भरत और राम की जो ये दोनों भाई थे तो दोनों में बहुत ही गहरा प्रेम था। तो उसी के बारे में अभी है भरत मिलाप। तो उसमें चलिए पूरा वही नाटक है जहाँ पर राम जी और रहते हैं जंगल में और वहाँ पर भरत जी जाते हैं। तो चलिए दृश्य है वन का एक भाग है जिसमें कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। इसमें दृश्य एक है। राम कहते हैं भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण इधर उधर देखकर प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। देखिए अभी श्री राम है वो कह रहे हैं कि देखो तो लक्ष्मण आवाज कुछ आ रही, कहाँ से आ रही है। तो लक्ष्मण जी ने देखा तो बोले कि प्रभु सामने से कोई कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। जंगल में वरना लोग नहीं आते हैं, वहाँ पर ज़्यादा पशु पक्षियाँ होते हैं और फिर साधु संत जो होते हैं वो पहले रहते थे, जो ऋषि मुनि थे वो। बाकी वहाँ पे शोरगुल नहीं होता है, वहाँ पर बस सिर्फ पंछियों की आवाज़ आती है और वो जो जंगली जानवर होते हैं उनके दहाड़ने की आवाज़ आती है। बाकी शोरगुल नहीं होता है वहाँ पे। तो श्री राम ने अचानक से सुना क्योंकि कई सारे लोग आ रहे थे। तो बोलते कि देखो तो क्या आवाज़ कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो बोले कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम ने कहा कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। वो राम जी पूछ रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं, देखो तो कौन लोग आ रहे हैं अभी यहाँ पर, जरा ध्यान से देख कर बताओ तो। लक्ष्मण जी ध्यान से देख कर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। जैसे लक्ष्मण ने अच्छे से देखा तो बोला अरे ये तो भरत है और कुछ लोगों को लेकर आ रहे हैं। उन्हें लगा कि क्या वो यहाँ पर हमला करने तो नहीं आ रहा है भरत, श्री राम जी है इसलिए। उनको यह लगा तो वो बोलता है कि हमें सावधान हो जाना चाहिए, वो लड़ने के लिए आ रहा है ऐसा लग रहा है उनको, लक्ष्मण जी को। तो राम ने कहा हंसते हुए भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। श्री राम कहते हैं कि अरे लक्ष्मण तुम तो ऐसे ही शक करते रहते हो, इतने वर्ष तुम भरत के साथ रहे हो, भाई चारों भाई हैं साथ में बड़े हुए, तो क्या तुम अभी तक तुम समझ नहीं पाए हो भरत को, पहचान नहीं पाए हो। लक्ष्मण जी उचित होकर उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं, उसकी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। लक्ष्मण जी है वो गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे क्यों नहीं पहचाना, उसी उसकी माँ का तो उसी माँ का बेटा है जिसने हमको वनवास आपको वनवास भेजा है। तो क्या श्री राम जी और उनको ही सिर्फ वनवास था अकेले को, लेकिन लक्ष्मण जी सीता जी कहते हैं नहीं मैं तो साथ में ही जाऊंगी वनवास। तो लक्ष्मण जी कहते मैं भी साथ ही जाऊंगा। इसलिए वो तो दोनों आए हैं लेकिन सिर्फ श्री राम जी को ही वनवास था। उसने कहा कि श्री राम यहाँ पर नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूँगा। तो वो कहता है कह रहा है वही उसी का तो बेटा है, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया है आपको। सीता जी इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। सीता जी कहते हैं इसमें भरत का क्या दोष, भरत ने थोड़ी ही बोला था वनवास को।
लक्ष्मण जी कहते हैं, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो सब लोग इधर ही आ रहे हैं अभी तो।